खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। हमने कल के लेसन में सुना कि हमारा असली घर कौन सा है। जैसा कि हम सबको बताया गया कि हमारा असली घर परमधाम घर है। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी केवल एक मेहमान की तरह हैं। हम यहाँ केवल पार्ट बजाने आए हैं। हमारा असली पिता परम पिता शिव परमात्मा हैं और हम आत्माएं भी उसी परमधाम घर के रहने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ से हम आए थे वहीं हमें जाना है। ये दुनिया एक रैन बसेरा है, कब चले जाएं भरोसा नहीं। तो आखिर हम कहाँ से आए थे, जिस घर को सभी मनुष्य आत्माएं याद करती हैं। इसलिए कई मनुष्य तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब उनके जीवन में बहुत दुख होता है तो कहते हैं कि भगवान हमें ऊपर बुला ले। तो ऊपर माना क्या कि सभी मनुष्य आत्माओं को अपने घर परमधाम घर की याद आती है। लेकिन कोई भी आत्मा अपने आप से ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर पाप कर्मों का बोझ है, जब तक हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, तो उन सब बुराइयों के साथ हम आत्माएं वापस परमधाम घर में एंट्री नहीं कर सकते। वहाँ जाने के लिए हमें वैसे ही पवित्र बनना होगा जैसे शुद्ध पवित्र आत्मा नीचे आई थी। और कोई भी आत्मा परमानेंट ऊपर नहीं रह सकती है। एक ना एक जन्म के लिए हर आत्मा को नीचे सृष्टि रंगमंच पर आना ही पड़ता है, चाहे केवल बहुत कम समय के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि खुद परमात्मा भी सृष्टि पर आते ज़रूर हैं। तो इसलिए हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। तो जो भी हर आत्मा के अंदर पार्ट रिकॉर्डेड है, वो हर एक आत्मा को सृष्टि रंगमंच पर आकर के ज़रूर अपना रोल प्ले करना ही पड़ता है, क्योंकि सृष्टि पर एक विशाल ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा में, इस नाटक में हम सभी एक्टर्स हैं। हम सब रोल प्ले कर रहे हैं। तो जिस प्रकार वो एक्टर्स होते हैं, हर एक मूवी में उनका अलग अलग रोल होता है। जब उनका रोल पूरा हो जाता है तो वो अपनी ड्रेस बदल करके फिर घर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम आत्माओं का इस सृष्टि पर रोल पूरा होता है, इस सृष्टि का चक्र पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे चक्र में 4 युगों का वर्णन किया जाता है। वो कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अब जो समय चल रहा है उसको कहा जाता है संगम युग। और इस संगम युग का हर किसी को पता नहीं होता, क्योंकि ये गुप्त युग होता है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान खुद धरती पर आते हैं, भाग्य बांटने के लिए आते हैं। लेकिन हर एक मनुष्य उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जो उनको पहचान लेते हैं वो उनके श्रीमत पर चलते हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार चल करके वो जीवन में अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। उनके अंदर अच्छी आदतें आने लग जाती हैं। वो ईश्वरीय सेवा में अपने मन और बुद्धि को पूरा समर्पित कर देते हैं। तो उनका भाग्य ऊंचा बन जाता है। और जो दुनिया की व्यर्थ की बातों में फंसे रहते हैं, बुराइयों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, गलत आदतों में फंसे रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, वो अपना भाग्य नहीं बना पाते और वह इसी दुनिया में फंसे रहते हैं और कलयुग के दुखों को भोग करके फिर वो आत्मा वापस ऊपर परमधाम घर में जा पाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो कोटों में कोई में भी कोई उस परमात्मा को पहचान पाते हैं। कई तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब भगवान आए तो हम सोए हुए थे, या कुछ कहते हैं कि हम उस समय छलनी लेकर बैठे हुए थे। माना हमने भगवान की बातें सुनी भी थी,
लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। आज वही समय आ चुका है कि आज मनुष्य के पास सभी कार्य करने के लिए टाइम मिल जाता है। कहीं उन्हें फंक्शन में जाना हो, कहीं पार्टीज़ में जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, तो सब कार्यों के लिए हम समय निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ हमें कहा जाए कि कहीं अच्छी बातें सुनने चलो, कोई सत्संग में, मंदिर में, यात्राओं पर चलो, तो हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। और जब हमारे जीवन में कोई दुख और समस्या आती है, तब हम अचानक से तुरंत उस भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, वो परमात्मा चाहे कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकाल लेता है। लेकिन हम बच्चे थोड़ा सा भी समय उस परमात्मा के लिए नहीं निकालते। अगर हम मंदिर में 5-10 मिनट पूजा भी करते हैं, तो उस समय भी अपना मन पूरी तरह से परमात्मा की तरफ नहीं लगाते। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमें भगवान की मदद हर समय मिले? क्योंकि उस परमात्मा की मदद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को भी पूरा पवित्र रखना होगा, अपने मन को पूरा परमात्मा की तरफ लगाकर रखना होगा, तभी हमें हर घड़ी परमात्मा का साथ अनुभव होगा। तो यह वही समय चल रहा है जिसमें हम जितना चाहे, जैसा चाहें, अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि इस समय पर खुद भगवान हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ये वही भाग्य बनाने का समय चल रहा है जिसमें भगवान रोज़ रोज़ हम बच्चों को ये सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं, सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, जिसको राजयोग कहा जाता है। और जब ये राजयोग की यात्रा पूरी हो जाती है, तो परमात्मा अपने सारे बच्चों को वापस ऊपर घर ले जाते हैं। जब सभी मनुष्य आत्माएं शुद्ध पवित्र बन जाएंगी, जब सबके सारे पापों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, तब हम आत्माएं वापस अपने घर चले जाएंगे। तो वो परमपिता परमात्मा हम सभी बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। तो अब हम आज के लेसन में जानेंगे कि आखिर वो पिता परमात्मा है कौन। जैसा कि हमें ये बताया गया कि हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है, ठीक उसी प्रकार हमारा पिता परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। लेकिन वो रूप में तो बिंदु है, लेकिन शक्तियों में सिंधु के समान है। उनके अंदर अनलिमिटेड पावर्स हैं, जो किसी भी मनुष्य आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकती। आज अगर हम किसी दुकान पे जाएं और हम उनसे कहें, दुकान वालों से, कि हमें 100 रुपये की शांति दे दीजिए या 100 रुपये का ज्ञान दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए, तो कहीं भी किसी भी दुकान पर हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो देने वाला जो दाता है वो तो केवल एक परमपिता परमात्मा है, जो हमें इतना ज्ञान, इतने वरदान, इतनी शक्तियाँ, इतनी आनंद का अनुभव, इतनी पवित्रता का अनुभव करा सकते हैं। परमात्मा के सिवाय ये प्राप्ति हमें दुनिया में किसी भी मनुष्य से नहीं हो सकती, क्योंकि वही परमात्मा हम सबका पिता है, वही ऊंचे ते ऊंचा है। इसलिए कहा जाता है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा नाम है। तो परमात्मा ही सबसे ऊंचते ऊंच है, जो हम सबका पिता है। तो इसलिए देखो, जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी दृष्टि भी ऊपर की तरफ ही जाती है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हमें याद करना है, जो ज्योति बिंदु है, निराकार है। जैसे पक्षी का पिता पक्षी जैसा होता है, जानवर का पिता जानवर जैसा होता है, ठीक उसी तरह से हम आत्माएं एक ज्योति बिंदु हैं, तो हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो उस परम पिता परमात्मा को हमें सच्चे दिल से याद करना है। तो उस ज्योति को एक सेकंड भी नहीं लगता कहीं से कहीं पहुंचकर हमारी मदद करने में। तो अब आपको ये पहचान मिली कि हमारे दो पिता हैं। किस प्रकार से दो पिता हैं? कि एक शरीर के पिता हैं, जो हर जन्म में चेंज होते रहते हैं। हर जन्म में हमें नए माता पिता, नया नाम, नया शरीर, नई पहचान मिलती है। और एक है हमारी आत्मा का पिता, जिसको सोल फादर कहते हैं, जो निराकार हैं, जो परम धाम में रहने वाले हैं। तो जब हम आत्माएं भी सृष्टि रंगमंच पर बहुत दुखी हो जाती हैं, तो हमको भी अपने पिता की याद आती है और अपने घर की याद आती है, क्योंकि ये दुनिया में तो हम एज अ गेस्ट रह रहे हैं। इस दुनिया में तो हम केवल टेम्पररी घर में रह रहे हैं। जो हमारा परमानेंट घर है वो है परमधाम घर, जहाँ से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर, माना परमधाम घर से सृष्टि रंगमंच पर हम आत्माएं नीचे उतरती हैं।
और जब पूरा सृष्टि का चक्र कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में परमात्मा खुद धरती पर आते हैं सभी मनुष्य आत्माओं को वापस ऊपर ले जाने के लिए। और यह वही समय चल रहा है जिसको सृष्टि का अंतिम समय कहा जाता है, जबकि वो परम पिता परमात्मा खुद आकर अपने बच्चों का प्योरिफिकेशन करते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं किस रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर सकते हैं, फिर से अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य आत्माओं को पावन बना रहे हैं। पहले हम जानते हैं कि आत्माओं के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि धर्मात्माएं, है ना, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं। तो कभी हमने कहा कि परमात्माएं हमने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे आत्माएं हो सकती हैं जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म किए होते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्माएं हैं। ये देव आत्माएं हैं जिनके अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है, तो उनको कहा जाता है देव आत्माएं। और जो सबकी सेवा करने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है महान आत्माएं। और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको कहते हैं धर्म आत्माएं। लेकिन परमात्मा केवल एक है, जो परम शक्ति है, जो हम सभी का पिता है, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, इसलिए उनको कहा जाता है परम आत्मा। है वह भी एक आत्मा, वो भी एक ज्योति बिंदु है, लेकिन वो परम है। परम का अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि वो एक बड़ी आत्मा है, रूप में बड़ी और छोटी हैं, हम आत्माएं छोटी हैं। परम अर्थात उन्होंने अपने कर्तव्य इतने बड़े किए हैं, उन्होंने इस धरती को नर्क से स्वर्ग बनाया है, इस कलयुग को बदल करके सतयुग बनाया है। जैसे कोई किसी की एज छोटी होती है लेकिन कार्य बहुत बड़े करते हैं, पोस्ट बहुत ऊंची होती है, तो उनको सुप्रीम कहा जाता है ना, माना सब में बड़ा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कार्य बहुत ऊंचे किए हैं। ठीक उसी तरीके से सभी मनुष्य आत्माओं में भी सबसे ऊंच, देव आत्माओं में भी सबसे ऊंच वो परम पिता परमात्मा है, जो हम सबके पिता हैं। परमात्मा को लेकर मनुष्य के मन में अनेक भ्रांतियाँ रहती हैं कि आखिर भगवान किसको माने, आखिर कौन है परमात्मा। एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा एक है, दूसरी तरफ अनेकों को भगवान मानते हैं। कभी राम भगवान, कभी शंकर भगवान, कभी हनुमान भगवान, कभी देवियों को पूजा, माना देवियों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर वो भगवान है कौन, किसको हमें याद करना चाहिए, कहाँ हमें अपना बुद्धि योग लगाना चाहिए। कई बार तो मनुष्य जब मंदिर में जाते हैं तो भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, तो आखिर भगवान है कौन ना। क्योंकि जितने भी देव आत्माएं हैं उन सभी का पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। इसलिए हम देखेंगे कि जितने भी देव आत्माओं को दिखाया, जो भी जन्म मरण में आते हैं, वो सब भी भगवान को याद करते हैं। जिन गुरुओं को हमने आज भगवान समझ लिया, वो गुरु भी सभी उस परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। कई मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। हर छोटी से छोटी चीज़ का कोई ना कोई नाम होता ज़रूर है। तो वो परमात्मा तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो नाम रूप से न्यारे कैसे हो सकते हैं। तो वो परमात्मा तो सुप्रीम है और उनका नाम है परम पिता शिव परमात्मा। परम पिता अर्थात वो पिताओं के भी पिता हैं। जब हमारे जीवन में कोई दुख या समस्या आती है तो हमारे पिता हमारे साथ होते हैं, लौकिक पिता हमारे साथ होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पारलौकिक पिता को याद करते हैं जो इस लोक से परे रहने वाला है। वो हमारा पारलौकिक पिता है, क्योंकि हमें पता है कि वही परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है। वही परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, और वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, सत्य ज्ञान दे सकते हैं, दुखों से छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए सभी मनुष्य आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती हैं। चाहे कोई भी गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, देव आत्माएं हैं,
सभी ने उस परम पिता परमात्मा को ही याद किया है। इसलिए कहा जाता है कि उनका ऊंचे ते ऊंचा नाम है और ऊंचे ते ऊंचा काम है। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कई ऐसा समझते हैं कि शायद प्रकृति परमात्मा है, इसलिए सूर्य चांद सितारों की भी पूजा करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में प्रकृति तो परमात्मा की रचना है। ये जितनी भी धरती आकाश है ना, प्रकृति बनाई हुई है, ये सब परमात्मा की रचना है। इसलिए गायन किया जाता है कि 3 चीज़ें इस धरती पर शाश्वत हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, जिसको ना कोई मिटा सकता है ना कोई बना सकता है। परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है और ये प्रकृति भी अजर अमर अविनाशी है। प्रकृति में केवल परिवर्तन होता है कि प्रकृति नई से पुरानी जरूर होती है, लेकिन इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो इसलिए प्रकृति को परमात्मा नहीं कहेंगे। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और परमात्मा कोई परिवर्तन होने वाला तो नहीं है। परमात्मा तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है, ऊंचे ते ऊंचा है, जो हम सभी का पिता है। कई मनुष्य समझ लेते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। कई ऐसा समझ लेते हैं कि परमात्मा शायद है ही नहीं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से बिना बीज के वृक्ष नहीं निकल सकता, तो उसी तरह से बिना परमात्मा के सृष्टि की क्रिएशन पॉसिबल है ही नहीं। अगर इतनी बड़ी सृष्टि है तो सृष्टि का पिता भी जरूर है, और इस सृष्टि वृक्ष का पिता परम पिता शिव परमात्मा है। कई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, लेकिन ब्रह्म तो हम सबका रहने का स्थान है, जिसको कहते हैं कि वो परमात्मा पार ब्रह्म में रहने वाला है। पार ब्रह्म क्या है ना, माना इस दुनिया से भी जो पार है, सूक्ष्म वतन से भी जो पार है, वो ब्रह्मलोक, जो सभी मनुष्य आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का रहने का स्थान है ना। तो वो परमात्मा उस ब्रह्मलोक का रहने वाला है। तो ब्रह्म अलग है, ब्रह्म रहने का स्थान है, तो उस ब्रह्म को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। कई ऐसा समझते हैं कि शायद परमात्मा कण कण में, पत्थर ठिक्कर में रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई कहे अपने पिता के लिए कि मेरा पिता हर जगह रहता है, कुत्ते बिल्ली में, कण कण पत्थर ठिक्कर में, हर जगह कूड़े कचरे में, तो ये तो अपने पिता की इंसल्ट करना हो गया। अगर हम अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि मेरा पिता हर जगह रहते हैं, और अगर हर जगह सपोज़ परमात्मा होता, फिर तो हर जगह बहुत शांति होनी चाहिए, हर जगह बहुत स्नेह भावना, रहम भावना, दया भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, ये सब मनुष्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो अगर परमात्मा सबके अंदर होते, हर एक मनुष्य के अंदर अगर परमात्मा है, तो मनुष्य एक दूसरे को मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, दुख देना, ऐसे कर्म फिर मनुष्य क्यों करते? अगर हमारे अंदर ईश्वर होता तो हम सबकी मदद करते, हम सबके लिए दया भावना अपने मन में रखते। लेकिन आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाते हैं, जरा जरा सी बात पर झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, दुख देने में देरी नहीं करते। तो आज मनुष्य के अंदर परमात्मा नहीं, लेकिन रावण माया की प्रवेशता हो चुकी है, जिसको कहते हैं 5 विकार। वो कौन कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज प्रत्येक मनुष्य के अंदर इन बुराइयों ने प्रवेश कर लिया है, और हर एक मनुष्य आत्मा माया के वश होकर के कर्म कर रहे हैं, जिस कारण मनुष्य के कर्म विकर्म बनते जा रहे हैं, पाप कर्म बनते जा रहे हैं, और इन पाप कर्म का बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे सपोज़ एक पिता है, उस पिता के 4 बच्चे हैं, तो वो पिता अपने चारों बच्चों के अंदर तो नहीं आ सकते हैं ना। पिता अलग है, बच्चे अलग हैं, लेकिन बच्चों के अंदर पिता के केवल गुण आ सकते हैं, या फिर बच्चों के मन में पिता की याद रह सकती है, पर बच्चे ही पिता बन जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से परमात्मा जो है वो हम सबका पिता है।
तो उन परमात्मा के, परमपिता परमात्मा के गुण हमारे अंदर हैं। जैसे वो पिता शांति का सागर है, तो हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। वो परमपिता परमात्मा प्रेम का सागर है, तो हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं। वो ज्ञान का सागर है, हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। वो शक्तियों का सागर है, तो हम आत्माएं शक्ति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो जो परमात्मा के गुण हैं, उन गुणों का हमें हमेशा स्वरूप बन कर के रहना चाहिए। उस स्वरूप में स्थित रह कर के हमें कर्म करने चाहिए। तो इसलिए हमें ये सिद्ध हो गया, ये बताया गया कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऊंचते ऊंच हैं। तो आज दिन तक हम उस भगवान को याद करते आए, उस परमात्मा से हम मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी हम मिल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि हम देहधारी रूप में भगवान को ढूंढते रहते थे। हम सोचते थे कि शायद भगवान कोई श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, कोई श्री राम के रूप में आएंगे। तो अनेक जगह भगवान को हमने शरीरधारी रूप में ढूंढा, लेकिन वो परमात्मा निराकार रूप में इस धरा पर आकर के अपना कर्तव्य कर भी रहे हैं, लेकिन तो भी मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते हैं। और जब भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख आता है तो भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। कई बार मनुष्यों को ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान आप हमारे जीवन में इतना दुख क्यों दे रहे हो, आपने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिख दिया, आपने हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों दे दिया। तो ये सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि वो भगवान हमारा मात पिता है, जिसको कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो उस परम पिता परमात्मा से तो सदा हमें सुख ही मिलता है, कभी भी दुख नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें अपने दुखों का जिम्मेवार कभी भी भगवान को नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, उसके जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं। जैसे इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज़ एक छोटा बच्चा है, उसकी मदर, उसकी मम्मी उसको कहते रहते हैं कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, ठीक से अपने स्कूल का सारा काम कर लो। लेकिन वो बच्चा है जो अपनी मम्मी की बात सुनता ही नहीं है, अपने खेल में ही लगा रहता है। कभी टीवी देखने में लग जाता है, कभी बच्चों के साथ खेलने में मग्न हो जाता है, कभी सोना शुरू कर देता है, कभी फ़ोन में लग जाता है। तो सारा दिन ऐसे ही करते करते बच्चा पूरा टाइम ऐसे वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट डे जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर उससे पूछते ज़रूर हैं कि तुमने होमवर्क किया या नहीं किया। तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि बच्चे ने कुछ भी होमवर्क नहीं किया होता। अब क्या होता है, फिर टीचर से उसको पनिशमेंट मिलनी फिक्स्ड हो जाती है। अब अगर सपोज उसके पेरेंट्स वहाँ जाकर के खड़े भी हो जाएं तो भी कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि बच्चे ने गलती की है तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तब अगर कोई पेरेंट्स बीच में बोलते भी हैं तो टीचर भी क्या कहेंगे कि अभी तुम्हारा रोल यहाँ पर नहीं है, तुम्हारा रोल केवल घर तक था कि आपको घर से बच्चे को होमवर्क करा करके भेजना चाहिए। तो ठीक उस समय वो पेरेंट्स चाहते हुए भी अपने बच्चे की मदद नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है कि हम अपने पूरे जीवन में इतनी सारी भूलें, गलतियां करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए गलत व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे को गलत शब्द बोलते रहते हैं, गलत भावना रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, दुख देते रहते हैं, कड़वे शब्द बोलते रहते हैं। पूरे जीवन भर में हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। वो हमारा पिता परमात्मा हमें समझाता रहता है कि बच्चे कभी कोई गलती मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। लेकिन फिर भी हम वही गलतियां करते रहते हैं। और लास्ट में जब हमारे कर्मों का रिज़ल्ट मिलना हमें शुरू होता है, तब हमारे कर्म ही धर्मराज बनकर हमारे सामने आ जाते हैं और उसका फल हमें मिलने लगता है। तब परमात्मा पिता चाहकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब गलतियां कर रहे थे तब भगवान की एक भी बात नहीं सुनी। और जब हमें उसका फल मिल रहा होता है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आता है, तो हम भगवान को कहने लगते हैं कि हमारी मदद करो। लेकिन परम पिता परमात्मा
उस समय हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले हमारी मदद करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हमने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, सुन कर के भी अनसुना कर दिया। तो हमने अपने ही हाथों क्या कर लिया, अपना भाग्य खराब कर लिया। तो भगवान ने तो हमारा भाग्य खराब नहीं किया ना। जिस प्रकार एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा माता पिता की हर बात मानता है, दूसरा बच्चा बिल्कुल भी बात नहीं मानता, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, एक दूसरे को दुख देना, इस तरह का व्यवहार रखता है। तो अगर उसको पुलिस से पनिशमेंट मिलती है, वो अरेस्ट हो जाता है, तो माँ बाप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते, उसको छुड़ा भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपना भाग्य खुद ही खराब कर लिया। अब माँ बाप उसकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ने गलत कर्म करने के कारण अपने भाग्य को खराब कर लिया, अपनी तकदीर को बिगाड़ लिया। ठीक उसी तरीके से वो परमात्मा भी हमारा पिता है। वो हमें कदम कदम पे गाइड करते रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते रहते हैं कि बच्चे तुम अच्छे कर्म करो, कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करो। लेकिन जब हम उसकी बातें मानते ही नहीं, तो हमारे जीवन में हमें दुख मिलना फिक्स्ड हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वो परमात्मा है कौन और किस तरह से हमें उन्हें याद करना चाहिए। अब कई जो परमात्मा के बारे में जानते ही नहीं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान कौन है, तो वो यही कह देते हैं कि हम में भी परमात्मा है और तुम में भी परमात्मा है, हर किसी के अंदर परमात्मा है। अगर हर किसी के अंदर परमात्मा है, फिर तो हर किसी को बहुत प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल कर के रहना चाहिए। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, तो मनुष्य फिर आपस में लड़ना झगड़ना, इस प्रकार का व्यवहार क्यों रखते हैं। आज यहाँ तक भी मनुष्य के अंदर धारणा आ गई है कि स्वयं को ही मनुष्य ने परमात्मा समझना शुरू कर दिया है, अपने को ही शिवो अहम कहने लग जाते हैं। और वो ये नहीं जानते कि परमात्मा तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऊँचे ते ऊँच है, जो हम सभी का पिता है। तो जब हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो उस पिता परमात्मा को याद करने से हमें प्योर वाइब्रेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, प्योर एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। वो परमात्मा तो हर घड़ी हमें अपनी शक्तियाँ और वरदान देते रहते हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि सारा दिन हम अपने आप को ये शरीर समझ करके रखते हैं, इस शरीर के अहंकार में फंसे रहते हैं, इस शरीर के चिंतन में इतना उलझे रहते हैं, देह और देह की व्यर्थ की बातों में इतना उलझे रहते हैं कि वो परमात्मा अपनी वाइब्रेशंस, अपनी तरंगे हमारे पास भेज रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें कैच नहीं कर पाते। जिस प्रकार एक सूरज होता है, सूरज की किरणें आती रहती हैं, लेकिन अगर हम खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे रहें, तो हमें वो किरणें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से वो परमात्मा हमें सारा दिन एनर्जी दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, लेकिन हमने शरीर रूपी खिड़की दरवाजे जब बंद कर लिए होते हैं, हम सारा दिन जब अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में ही स्थित रहते हैं, तो हम परमात्मा के वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो आज हमें यही बताया जाएगा कि आखिर वो परमात्मा है कौन। जैसा कि आप जानते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, इसलिए भारत में उस परम पिता परमात्मा की पूजा करने के लिए अनेक आधार बना दिए। मनुष्यों ने सोचा कि ज्योति की पूजा किस प्रकार की जाए, तो इसलिए उन्होंने एक पत्थर का लिंग बना दिया, जिसको शिवलिंग कहा गया। शिवलिंग पर भी हम देखते हैं कि एक ज्योति बिंदु दिखाई जाती है ना, एक ज्योति बिंदु दिखाते हैं और 3 लाइनें दिखाई जाती हैं, जिसका अर्थ क्या है कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जो 3 लाइनें दिखाई जाती हैं, उसका अर्थ होता है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है, माना वो परमात्मा तीनों कालों को जानने वाले हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, और त्रिमूर्ति शिव हैं, मीन्स ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के भी वो पिता हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी तीनों परमात्मा की रचना है, ये सभी देव आत्माएँ हैं, और इन देव आत्माओं का भी जो पिता है वो परम पिता शिव परमात्मा है, जो महाज्योति है, जो सर्वोच्च सत्ता हैं, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। तो जिस प्रकार हम पीछे के चित्र में भी देख रहे हैं कि सभी जगह एक ज्योति को ही याद किया जाता है,
उस परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। हम देखेंगे भारत के चारों कोनों में एक शिव की पूजा ज़रूर होती है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सबसे ऊंच है, सबका पिता है, इसलिए उसको नाथ कहकर याद करते हैं, है ना। हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि वो शिव जो ज्योति है और कल्याणकारी है और हम सबके वो पिता हैं। इसलिए भारत के चारों कोनों में 12 ज्योतिर्लिंगम की भी पूजा की जाती है, जिसको अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ कह कर के याद किया जाता है। और तो और हम देखेंगे जो सोमनाथ का मंदिर है वहाँ भी शिव की पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ नेपाल मंदिर है, वहाँ भी शिव की पूजा की जाती है। और हम राम भगवान, कृष्ण भगवान कहते हैं, लेकिन राम को भी शिव की पूजा करते दिखाया, श्री कृष्ण को भी शिव की पूजा करते दिखाया। तो जितने भी सभी देवी देवताएं हैं वो सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अगर वो परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आए तो फिर हमें इस जन्म मरण के चक्र से कौन निकालेंगे। तो जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी ने जन्म मरण के चक्र में आए, सभी ने जन्म भी लिया, मृत्यु को भी प्राप्त किया, लेकिन परम पिता परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इवन यहाँ तक कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर हम देखें तो जो इस्लाम धर्म है वहाँ भी परमात्मा को एक निराकार के रूप में याद किया जाता है, जिसको वो अल्लाह भी कहते हैं। अल्लाह माना जो सुप्रीम है, जो सबसे अलग है, जो सबसे प्योर सोल है, जो सुप्रीम सोल है, जिसको वो नूर कह करके भी याद करते हैं। नूर का अर्थ होता है प्रकाश, जिसको वो कहते हैं नूरे इलाही। तो मुसलमान भाई लोग भी अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा जरूर करते हैं, और जब वो हज यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ एक शिवलिंग के आकार का पत्थर होता है जिसको उठाकर नमस्कार करते हैं, जिसको वो कहते हैं नूरे इलाही, हमारी हज कबूल करो, अर्थात हमारी इस यात्रा को कबूल करो। तो वो परमात्मा को खुदा भी कहते हैं। खुदा अर्थात जो खुद इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ जाता है, बहुत दुख बढ़ जाते हैं, बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो खुद परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है हमें दुखों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं इसी दुनिया में फंस करके यहाँ पर ही मेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है। तो हमें हमारे असली घर की याद दिलाने के लिए, हमारी वास्तविक पहचान याद दिलाने के लिए खुद परमात्मा को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। तो ये वही समय चल रहा है जब परम पिता परमात्मा खुद धरती पर अवतरित होकर के हमारा भाग्य बना रहे हैं। हम देखेंगे कि सभी धर्मों में, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे और भी कोई भी धर्म हम देखेंगे, है ना, क्रिश्चियंस धर्म देखेंगे, सभी जगह शिव को याद किया जाता है। गुरु नानक ने भी क्या कहा, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु ना, जिसको कर्ता पुरुष कहते हैं, निराकार कहते हैं, सत्य एक ओंकार कहते हैं, अर्थात सत्य वो एक ही है जो निराकार है, जो हम सभी का पिता है। इसलिए कोई भी जो भी मैसेंजर्स इस धरती पर आए, कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ या मुझे याद करो, क्योंकि उन सभी को ये ज्ञात था कि हम केवल परमात्मा का पैगाम लेकर इस धरती पर आए हैं। इसलिए सभी ने उस एक की तरफ ही इशारा किया, उस परम सत्ता की तरफ इशारा किया कि सबका मालिक वो एक है। तो उस परम पिता परमात्मा को ही हमें याद करना है, जो हम सबका पिता है, जो ऊंचते ऊंच है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। इस तरह से हम देखेंगे गौतम बुद्ध, महावीर, जो भी कोई हुए, सब ने उस परमात्मा को याद किया, उसकी तरफ ही अपने मन और बुद्धि को लगाया। सब ने तपस्याएं की, क्योंकि सभी को पता था कि वो परम पिता परमात्मा ही हैं, जो हम सब का पिता है। तो हमें अपने मन और बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। सभी का इशारा उस एक की तरफ होता है। साईं बाबा ने भी यही कहा कि सबका मालिक वो एक है, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया कि उस एक को पहचानने की बजाय अनेकों को भगवान मानने लगे। साईं बाबा को भगवान मानना शुरू किया, है ना। जीसस क्राइस्ट ने भी क्या कहा, गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ लाइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड। परमात्मा एक है और वो लाइट रूप है और मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका मैसेज देने के लिए इस धरती पर आया हूँ। तो
तो इस तरह से हमने देखा कि सभी धर्मों में परमात्मा को एक ज्योति के रूप में याद किया जाता है, एक निराकार के रूप में याद किया जाता है। सभी ने उसको अलग अलग नाम से पुकारा है। किसी ने उसको अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, गॉड कहा, खुदा कहा, भगवान कहा, लेकिन है वो हम सभी का पिता, जो हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी एक परमात्मा के ही बच्चे हैं और एक ही घर के रहने वाले हैं। इस दुनिया में मनुष्यों ने आकर अलग अलग धर्म बना दिए, अलग अलग जाति पंथ बना दिए, लेकिन वो ये भूल गए कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं। हम सभी का घर एक शांति धाम है और हम सभी का पिता परम पिता शिव परमात्मा है। अब पिता को कोई पापा, कोई डैडी, कोई पिताजी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को किसी ने अल्लाह कहा, भगवान कहा, ईश्वर कहा, गॉड कहा। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि आखिर परमात्मा है कौन। परमात्मा की मान्यता को सिद्ध करने के लिए हम 5 अपने सामने एक तथ्य रखेंगे, 5 बातों को प्रूव करेंगे। परमात्मा उनको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्मों की आत्माओं ने स्वीकार किया हो। तो सभी धर्मों की आत्माएं किसको परमात्मा मानती हैं? उस ज्योति को, उस परम पिता को, उस निराकार को सभी धर्मों की आत्माएं भगवान मानती हैं। अगर हम उनको कहें कि नहीं श्री कृष्ण को सभी माने या श्री राम को सभी माने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी धर्मों को पता है कि जो हम सबका पिता है वो एक निराकार है, वो एक महाज्योति है। जैसे हम आत्मा एक ज्योति बिंदु हैं, उसी प्रकार हमारा पिता परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वोपरि है, माना जो सभी चक्रों से पार है, जो पाप पुण्य के चक्र से परे है, जो दुख सुख के चक्र से परे है, जो हार जीत के चक्र से परे है, जो जन्म मरण के चक्र से परे है। परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वोच्च है, जिससे ऊंचा कोई नहीं, जिससे ऊंचा कोई गुरु नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भी मनुष्य जिससे ऊंचा नहीं है। वो सबका पिता है, वो सबका टीचर है, वो सबका सतगुरु है, वो सबका रक्षक है, इसलिए वो सर्वोच्च है। परमात्मा उनको कहा जाता है जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, जिसको तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का भी जिसको ज्ञान है, वो हम सभी का पिता परम पिता शिव परमात्मा है। परमात्मा उनको कहा जाता है जो सर्व गुणों में अनंत है, माना जो गुणों का भंडार है, जिसके इतने गुण हैं जिसका कोई अंत नहीं। कहते हैं कि परमात्मा की महिमा लिखने अगर कोई बैठे तो चाहे धरती को कागज़ बना लें, सागर की स्याही बना लें और वृक्षों की कलम बना लें, तो भी परमात्मा की महिमा का कोई अंत नहीं मिल सकता ना। इतनी उस परमात्मा की महिमा है। वो परमात्मा हमारे लिए आखिर क्या क्या नहीं करते। वो कितना भी बिज़ी होते हुए अपने बच्चों के लिए समय निकाल लेते हैं। जब भी हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, वो कहाँ भी हो, लेकिन अपने बच्चों से मिलने के लिए इस धरती पर आ जाते हैं, क्योंकि वो हम सबके पिता हैं। वो शक्तियों के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, दुख हरता और सुख करता है। इसलिए इस विधि को करने के लिए, राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से उस ऑलमाइटी पिता की तरफ एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन और बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो उसका अर्थ ही है योग। योग माना ही जोड़, कि जब हमारा मन उस परमात्मा पिता में पूरी तरह से जुड़ जाए, और जब हमारा मन उस परमात्मा पिता की तरफ जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे हमें उस परमात्मा से प्योर एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, प्योर वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है कि शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी राजयोग के अभ्यास से ठीक होने लगती हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है माउंट आबू, जहाँ पर बहुत सारी बीमारियां का इलाज केवल मेडिटेशन से किया जाता है। किसी को भी चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कैंसरस प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिटेशन करने से धीरे धीरे सारी बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारे विचार शुद्ध होते जाते हैं, जब हम अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ की बातों से हटा लेते हैं और अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ लेते हैं,
तो हमें हर कार्य करने में भी भगवान की मदद मिलने लगती है। फिर हमें कार्य करने में थकावट भी नहीं लगती है और धीरे धीरे शरीर के अंदर भी हमारे प्योर हार्मोन्स क्रिएट होते जाते हैं और शरीर की बीमारियां भी ठीक होती जाती हैं। तो सच्चे दिल से अपने परमात्मा पिता को हम याद करेंगे। जितना ज़्यादा हम उस परमात्मा को मन और बुद्धि से याद करते रहेंगे तो उस परमात्मा की मदद हमें हर कार्य में मिलने लग जाएगी। फिर हमारा हर कार्य सहज होता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा कार्य हो भी गया। तो क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो परमात्मा हमारी मदद करते हैं और हमारा कार्य करके चले जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि उस परमात्मा पिता को याद करें तो ये राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें समय ज़रूर निकालना होगा। जब हम थोड़ा सा समय उस भगवान के लिए निकालते हैं तो वो भगवान तो कई गुना ज़्यादा हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम पूरा राजयोग का अभ्यास करेंगे, राजयोग की विधि सीखेंगे और फिर हम राजयोग की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।